जय माता की दोस्तों। तो आज है नवरात्रि का छठा दिन। आज होगा आप पानी रख के बैठो अपने पास, है ना। आशु बेटा एक गिलास पानी ला दियो इनको, क्योंकि धसका उठता है ना बहुत ज्यादा में धुएं की वजह से। कल सप्तमी हो जाएगी। छठा दिन माता कात्यायनी। ये रखी चिमटी, देख लेना। चंद्र हासो जल करा साई लवर वाहना कात्यायनी शुभम दधा देवी दानव घातनी। माँ दुर्गा के छठे स्वरूप को कात्यायनी कहते हैं। कात्यायनी महर्षि कात्यायन के यहाँ की कात्यायन की कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर उनकी इच्छा के अनुसार उनके यहाँ पुत्री के रूप में पैदा हुई थी। महर्षि कात्यायन ने सर्वप्रथम इनकी पूजा की थी, इसलिए ये कात्यायनी के नाम से प्रसिद्ध हैं। माँ कात्यायनी अमोद फलदायिनी है। दुर्गा पूजा के छठे दिन इनके स्वरूप की पूजा की जाती है। इस दिन साधक का मन आज्ञा चक्र में स्थित रहता है। योग साधना में इस आज्ञा चक्र का अत्यंत ही महत्वपूर्ण स्थान है। इस चक्र में स्थित मन वाला साधक माँ कात्यायनी के चरणों में अपना सब कुछ न्यौछावर कर देता है। भक्तों को सहज भाव से माँ कात्यायनी के दर्शन प्राप्त होते हैं। इनका साधक इस लोक में रहते हुए ही अलौकिक तेज से युक्त हो जाता है। बोलो माता कात्यायनी की जय। 9वां अध्याय। जरा सिंदूर की डिब्बी, वो कटोरी सिंदूर वाली। निशुंभ वध। वो रखी ना। जय माता की। पहले तिलक कर दूं, फिर पढ़ती हूँ 9वां अध्याय। जय माता की। निशुंभ वध। राजा ने कहा, भगवान आपने रक्तबीज के वध से संबंध रखने वाला देवी चरित्र का यह अद्भुत महात्म्य मुझे बतलाया है। अब रक्तबीज के मारे जाने पर अत्यंत क्रोध में भरे हुए शुंभ और निशुंभ ने जो प्रतिक्रिया की मैं उसे सुनना चाहता हूँ। ऋषि बोले, राजन, युद्ध में रक्तबीज तथा अन्य दैत्यों के मारे जाने पर शुंभ और निशुंभ के क्रोध की सीमा न रही। अपनी विशाल सेना इस प्रकार मारी जाती देख निशुंभ अमृत में भरकर देवी की ओर दौड़ा। उसके साथ असुरों की प्रधान सेना थी। उसके आगे पीछे तथा पार्श्व भाग में बड़े बड़े असुर थे, जो क्रोध से होड़ चबाते हुए देवी को मार डालने के लिए आगे आए। महापराक्रमी शुंभ भी अपनी सेना के साथ मात्र गणों से युद्ध करके क्रोध में भरा चंडिका को मारने के लिए आ पहुंचा। तब देवी के साथ शुंभ और निशुंभ का घोर संग्राम छिड़ गया। वे दोनों दैत्य मेघों की वर्षा की भांति बाणों की भयंकर वर्षा कर रहे थे। उन दोनों के चलाए हुए बाणों को चंडिका ने अपने बाणों के समूह से तुरंत ही काट डाला और शस्त्र समूह की वर्षा करके उन दोनों दैत्यपतियों के अंगों में भी चोट पहुंचाई। निशुंभ ने तीखी तलवार और चमकती हुई ढाल लेकर देवी के श्रेष्ठ वाहन सिंह के मस्तक पर आघात किया। अपने वाहन को चोट पहुंचने पर देवी ने शुरूप नामक बाण से निशुंभ की श्रेष्ठ तलवार तुरंत ही काट डाली और उसकी ढाल को भी, जिसमें 8 चांद जड़े हुए थे, उसे खंड खंड कर दिया। ढाल और तलवार के कट जाने पर उस असुर ने शक्ति चलाई, किंतु सामने आने पर देवी ने चक्र से उसके भी 2 टुकड़े कर दिए। अब तो निशुंभ क्रोध से तिलमिला उठा और उस दानव ने देवी को मारने के लिए शूल उठाया, किंतु देवी ने समीप आने पर उसे भी मुक्के से मारकर चूर्ण कर दिया। तब उसने गदा घुमाई, चंडी के ऊपर चलाई, परंतु वह भी देवी के त्रिशूल से कटकर भस्म हो गई। तदंतर दैत्यराज निशुंभ को फरसा हाथ में लेकर आते हुए देखकर देवी ने बाण समूह से घायल कर उसे धरती पर सुला दिया। अपने महापराक्रमी भाई निशुंभ के धराशायी हो जाने पर शुंभ को बड़ा ही क्रोध हुआ और अंबिका का वध करने के लिए वह आगे बढ़ा। रथ पर बैठे बैठे ही उत्तम आयुधों से सुशोभित अपनी बड़ी बड़ी 8 अनुपम भुजाओं से सारे आकाश को आच्छादित कर वह अतीव शोभा पाने लगा। उसे आते देख देवी ने शंख बजाया और धनुष की प्रत्यंचा से भी अति दुस्सह शब्द किया। साथ ही अपने घंटे के शब्द से जो समस्त दैत्य सैनिकों का तेज नष्ट करने वाला था, संपूर्ण दिशाओं को भर दिया। तदंतर सिंह ने भी अपनी दहाड़ से, जिसे सुनकर बड़े बड़े गजराजों का महान मदचूर हो जाता है, आकाश, पृथ्वी और 10 दिशाओं को गूंजा दिया। फिर काली ने आकाश में उछलकर अपने दोनों हाथों से पृथ्वी पर आघात किया। उससे ऐसा भयंकर शब्द हुआ जिससे पहले के सभी शब्द शांत हो गए।
तत्पश्चात शिवदूती ने दैत्यों के लिए अमंगलजनक अट्टहास किया। इन शब्दों को सुनकर समस्त असुर थर्रा उठे, किंतु शुंभ को बड़ा ही क्रोध हुआ। उस समय देवी ने उस शुंभ को लक्ष्य करके कहा, अरे दुरात्मा, खड़ा रह, खड़ा रह। तभी आकाश में खड़े हुए देवता बोल उठे, जय हो, जय हो। शुंभ ने वहां आकर ज्वालाओं से युक्त अत्यंत भयानक शक्ति चलाई। अग्नि में पर्वत के समान आती हुई उस शक्ति को देवी ने अपने दिव्य प्रभाव से दूर हटा दिया। उस समय शुंभ के सिंहनाद से तीनों लोग गूंज उठे। राजन, उसकी प्रतिध्वनि से वज्रपात के समान भयानक शब्द हुआ, जिसने अन्य सब शब्दों को घेर लिया। शुंभ के चलाए हुए बाणों के देवी ने और देवी के चलाए हुए बाणों के शुंभ ने अपने भयंकर बाणों द्वारा सैकड़ों और हजारों टुकड़े कर दिए। तब क्रोध में भरी हुई चंडिका ने शुंभ को शूल से मारा। उसके प्रहार से मूर्छित हुए पृथ्वी पर गिर पड़ा। इतने में ही उधर निशुंभ को भी चेतना हुई और उसने धनुष हाथ में लेकर बाणों द्वारा काली देवी और सिंह को घायल कर डाला। फिर उस दैत्यराज ने 10,000 भुजाएं बनाकर चक्रों के प्रहार से चंडिका को आच्छादित कर दिया। तब दुर्गम पीड़ा का नाश करने वाली भगवती दुर्गा ने क्रोध से अपने बाणों द्वारा उन चक्रों तथा बाणों को काट गिराया। यह देख निशुंभ दैत्य सेना के साथ चंडिका का वध करने के लिए हाथ में गदा लेकर बड़े वेग से दौड़ा। उसके आते ही चंडी ने तीखी धार वाली तलवार से उसकी गदा को शीघ्र ही काट डाला। तब उसने शूल हाथ में ले लिया। देवताओं को पीड़ा देने वाले निशुंभ को शूल हाथ में लिए आते देख चंडिका ने वेग से चलाए हुए उस शूल से उसकी छाती छेद डाली। शूल से विदीर्ण हो जाने पर उसकी छाती से एक दूसरा महाबली एवं महापराक्रमी राक्षस खड़ी रह कहता हुआ निकला। सॉरी। उस निकलते हुए दैत्य की बात सुनकर देवी ठहाठा कर हंस पड़ी और खड़क से उन्होंने उसका मस्तक काट डाला। फिर तो वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। तदंतर सिंह अपनी दाढ़ों से असुर की गर्दन कुचलकर खाने लगा। यह बड़ा ही भयानक दृश्य था। उधर काली तथा शिवदूती ने भी अन्य अन्य दैत्यों का भक्षण आरंभ किया। कौमारी की शक्ति से विदीर्ण होकर कितने ही महादैत्य नष्ट हो गए। ब्राह्मणी के मंत्रपूत जल से निस्तेज होकर कितने ही भाग खड़े हुए। कितने ही दैत्य महेश्वरी के त्रिशूल से छिन्न भिन्न होकर धराशायी हो गए। वैष्णवी ने भी अपने चक्र से दानवों को विदीर्ण कर दिया। इंद्री के हाथ से छूटे हुए वज्र से भी कितने ही प्राणों से हाथ धो बैठे। कुछ असुर नष्ट हो गए, कुछ उस महायुद्ध से भाग गए और कितने ही काली, शिवदूती तथा सिंह के ग्रास बन गए। बोलो माता रानी की जय। 10वां अध्याय, शुंभ का वध। ऋषि बोले, राजन, अपने प्राणों के समान प्यारे भाई निशुंभ को मारा गया देख तथा सारी सेना का संहार हुआ जान शुंभ ने कुपित होकर कहा, दुष्ट दुर्गे, तू बल के अभिमान में आकर झूठ मूठ का गर्व ना कर। तू बड़ी मान्य बने हुई है, किंतु दूसरी स्त्रियों के बल का सहारा लेकर लड़ती है। देवी बोली, अरे दुष्ट, मैं अकेली ही हूँ। इस संसार में मेरे अतिरिक्त दूसरा कौन है? देख, ये सब मेरी ही विभूतियां हैं, अतः मुझ में ही प्रवेश कर रही हैं। तब ब्रह्माणी आदि समस्त देवियां अंबिका देवी के शरीर में लीन हो गई। उस समय केवल अंबिका देवी ही रह गई। देवी बोली, मैं अपने ऐश्वर्य शक्ति से अनेक रूपों में यहाँ उपस्थित हुई थी। उन सब रूपों को मैंने समेट लिया है। अब मैं अकेली ही युद्ध में खड़ी हूँ, तुम भी स्थिर हो जाओ। ऋषि बोले, तब देवी और शुंभ दोनों में सब देवताओं के तथा दानवों के देखते ही देखते भयंकर युद्ध छिड़ गया। बाणों की वर्षा तथा तीखे शस्त्रों एवं दारुण अस्त्रों के प्रहार से प्रहार के कारण उन दोनों का युद्ध सब लोगों के लिए भयानक ही प्रतीत हुआ। उस समय अंबिका देवी ने जो सैकड़ों दिव्य अस्त्र छोड़े, उन्हें दैत्यराज शुंभ ने उनके निवारक अस्त्रों द्वारा काट डाला। इस प्रकार शुंभ ने जो दिव्य अस्त्र चलाए, उन्हें परमेश्वरी ने भयंकर हुंकार शब्द के उच्चारण आदि द्वारा खिलवाड़ में नष्ट कर दिया। तब उस असुर ने सैकड़ों बाणों से देवी को आच्छादित कर दिया। यह देख क्रोध में भरी हुई उन देवी ने भी बाण मारकर उसका धनुष काट डाला। धनुष के कट जाने पर दैत्यराज ने शक्ति हाथ में ली, किंतु देवी ने अपने चक्र से उसके हाथ की शक्ति को भी काट गिराया। तत्पश्चात दैत्यों के स्वामी शुंभ ने 100 चांद वाली चमकती हुई ढाल और तलवार हाथ में ले उस समय देवी पर हमला किया। उसके आते ही चंडिका ने अपने धनुष से छोड़े हुए तीखे बाणों द्वारा उसकी सूर्य किरणों के समान उज्जवल ढाल और तलवार को तुरंत ही काट दिया। फिर उस दैत्य के घोड़े और सारथी मारे गए। धनुष तो पहले ही कट चुका था, अतः अब उसने अंबिका को मारने के लिए उगत होकर मुदगर हाथ में ले लिया। उसे आते देख देवी ने अपने तीक्ष्ण बाणों से उसका मुदगर भी काट डाला। इस पर भी व्यासुर मुक्का तान कर बड़े वेग से देवी की ओर झपटा। उस दैत्यराज ने देवी की छाती में मुक्का मारा। तब उन देवी ने भी उसकी छाती में एक
चाटा जड़ दिया। देवी का थप्पड़ खाकर दैत्यराज सुम पृथ्वी पर गिर पड़ा, किंतु पुनः सहसा पूर्वतः उठकर खड़ा हो गया। फिर वह उछला और देवी को ऊपर ले जाकर आकाश में खड़ा हो गया। तब चंडिका आकाश में भी बिना किसी आधार के ही सुम के साथ युद्ध करने लगी। उस समय दैत्य और चंडिका आकाश में एक दूसरे से लड़ने लगे। उनका यह युद्ध पहले सिद्ध और मुनियों को विस्मयकारक हुआ। फिर अंबिका ने सुम के साथ बहुत देर तक युद्ध करने के पश्चात उसे उठाकर घुमाया और पृथ्वी पर पटक दिया। पटके जाने पर पृथ्वी पर आने के बाद वह दुष्ट आत्मा दैत्य पुनः चंडिका का वध करने के लिए उनकी ओर बड़े वेग से दौड़ा। तब समस्त दैत्यों के राजा सुम को अपनी ओर आते देख देवी ने त्रिशूल से उसकी छाती छेदकर उसे पृथ्वी पर गिरा दिया। देवी के त्रिशूल की धार से घायल होने पर उसके प्राण पखेरु उड़ गए और वह समुद्रों, द्वीपों तथा पर्वतों सहित समूची पृथ्वी को कपाता हुआ भूमि पर गिर पड़ा। तब उस दुरात्मा के मारे जाने पर संपूर्ण जगत प्रसन्न एवं पूर्ण स्वस्थ हो गया तथा आकाश स्वस्थ दिखाई देने लगा। पहले जो उत्पात सूचक मेघ और उल्कापात होते थे वे सब शांत हो गए तथा उस दैत्य के मारे जाने पर नदियां भी ठीक मार्ग से बहने लगी। उस समय सुम की मृत्यु के बाद संपूर्ण देवताओं का हृदय हर्षोल्लास से भर गया और गंधर्वगण मधुरम गीत गाने लगे। दूसरे गंधर्व बाजे बजाने लगे और अप्सराएं नाचने लगी। पवित्र वायु बहने लगी। सूर्य की प्रभा उत्तम हो गई। अग्निशाला की बुझी हुई आग अपने आप प्रज्वलित हो उठी तथा संपूर्ण दिशाओं के भयंकर शब्द शांत हो गए। बोलो माता अंबिका की जय। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। माता तेरे भक्त जनों पर भीड़ पड़ी है भारी, माता भीड़ पड़ी है भारी। दानव दल पर टूट पड़ो माँ करके सिंह सवारी, सो सिंहों से तू बलशाली, अष्ट भुजाओं वाली, भक्तों के टुकड़े निवारती ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। माँ बेटी का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता, मैया बड़ा ही निर्मल नाता। पूत कपूत सुने हैं पर ना माता सुने कुमाता, सब पर करुणा दर्शाने वाली, अमृत बरसाने वाली, दुखियों के दुखड़े निवारती ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। नहीं मांगते धन और दो, ना चांदी ना सोना मैया, ना चांदी ना सोना। हम तो मांगे माँ तेरे मन में छोटा सा कोना, सबकी बिगड़ी बनाने वाली, लाज बचाने वाली, सतियों के सत्य को संवारती ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। बोलो कालका माई की जय। शिव शंकर प्यारी शिव योगी तुमरे गुण गावे, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित्या में, रूप सरस्वती का तुम है शस्त्र शूला, जाते उठ शत्रु है शूला, नगर कोट में तुम्हें विराजती हूँ, लोक में डंका बाजत तुम निशुंदा, नव तुम्हारे रक्त बीज संकंसना, महिषासुर नृप अति अभिमानी, जय ही अकबरी मई अकलानी, रूप कराल काली का धारा, सेन सहित तुम तेई सहारा, परिगाड़ संतन पर जब परी सहाय, माँ तुम तब तब अमरपुरी और सब लोका, तब महिमा सब रहे अशोक, ज्वाला में है ज्योत तुम्हारी, तुम्हें सदा पूजत नर नाहु काल ने, सुमरे तुमको शक्ति रूप का मरम न पायो, शक्ति गई तब मन पछतायो, शरणागत हुई कीर्ति बखान, जय 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 जगदम्बा भवानी, भई प्रसन्ना दी जगदम्बा, दे शक्ति नहीं कीन विलम्बा, मोको माता तुम बिन कौन हरे दुख मेरो, आशा जय हो।
माता गौरी की जय हो, माता काली की जय हो, माता लक्ष्मी की जय हो, मैया सरस्वती की जय हो, सदा की जय हो, सदा की जय हो। बोलो साचे दरबार की जय, मेरी सच्चियां जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। जयकारा शेरा वाली का। बोलो साचे दरबार की जय।